नहीं मांगते हैं। हमसे पहले अभी लोगों ने आपको कहा कि स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए, जन स्वराज को जिताइए। अरे भाई, आप भी सोच कर आए हैं कि कोई नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर, जो कहेंगे कि स्कूल का बस्ता पर वोट दबाइए, आप लोग वोट दीजिए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका दशा सुधारेंगे। तो ये बात आप पहले 100 बार सुन चुके हैं। हम कोई पहला आदमी थोड़े ना है, हम वोट नहीं मांगते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। मैंने कई बार जनसभा में प्रशांत किशोर को भाषण देते हुए देखा है, ज्यादातर सोशल मीडिया पर, और मैं हमेशा सोचता था आखिर ये कह क्या रहे हैं। ना तो कभी अपनी पार्टी जन स्वराज के लिए चंदा मांगते हैं, ना वोट मांगते हैं, और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट को लेकर कोई अपील करते हैं। उल्टा सवाल पूछे जाने पर साफ कहते हैं हम वोट या पैसे की राजनीति नहीं करते। भाई, अब सवाल उठता है, अगर वोट की राजनीति नहीं करनी है तो फिर पार्टी क्यों बनाई? लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने धमदाहा में बिहार बदलाव सभा में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुना तो मुझे पहली बार बात समझ में आई कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। और उस समझ का सार ये है, नकारात्मक राजनीति। जी हाँ, नेगेटिव पॉलिटिक्स, यानी ऐसा राजनीतिक कौशल जिसमें सामने वाले को गाली ना दी जाए, लेकिन बातों में लोगों के मन में इतनी बेचैनी पैदा कर दी जाए कि उन्हें लगने लगे बस अब इन्हीं को मौका देना चाहिए। लोगों के मन में जो असंतोष है उसे हवा देना बिना किसी सीधी आलोचना के। प्रशांत किशोर को मैंने किसी पार्टी या नेता के खिलाफ खुलकर बोलते नहीं देखा। वो तो लालू, नीतीश, यहां तक कि मोदी जी तक की तारीफ कर जाते हैं, फिर भी लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि पिछले कई दशकों में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी दल जनता से जुड़ी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सफल नहीं रहा। जन स्वराज से लोगों को एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। शायद इसी वजह से जनता उन्हें एक बार मौका देना चाहती है। हम वोट नहीं मांगते हैं। हमसे पहले अभी लोगों ने आपको कहा कि स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए, जन स्वराज को जिताइए। अरे भाई, आप भी सोच कर आए हैं कि कोई नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर, जो कहेंगे कि स्कूल का बस्ता पर वोट दबाइए, आप लोग वोट दीजिए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका दशा सुधारेंगे। तो ये बात आप पहले 100 बार सुन चुके हैं। हम कोई पहला आदमी थोड़े ना है, हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक 2 वर्ष पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप पिछला 30-40 बरस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपके बच्चों का, धमदाहा पूर्णिया के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बारन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अब 15 मिनट में अपने गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से, जो खड़ा है वो खड़ा, जो बैठा है वो बैठा, अपनी जगह से आपको हाथ उठा के सिर्फ हाँ या ना करके उत्तर देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, आपके बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। हर आदमी को अपने से आंख के सामने देखना है, समझना है, फिर घर जाना है। सब आदमी
अब एक बार सोच के बताइए, आपके दमदाह में पूर्णिया में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठे के चाही लड़कन के पीठ पर बोरा बंधा उठावल जाता, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। हाथ उठाकर पीछे तक होना चाहिए, पीछे तक लोगों का हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, दमदाहा का जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, यहाँ आया हुआ हर आदमी, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे पूरा जनता चुप। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। अरे भाई, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, फिर ताली बजाना शुरू किए हैं? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर घर बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, बिहार में सरेआम जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बन गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा गरीब, अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बता रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। 2-2.5 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव पैदल गए, लोगों को हाथ जोड़कर एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। अरे भाई, धमदाहा के पूर्णिया के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार भर के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आप नहीं भोगोगे, आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते, इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उस रास्ते को सीख लीजिए, अब फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिएगा। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा, दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा। अभी देख कर जाइए, सारे लोग एक बार समझ लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके दल का है या जात का, धर्म का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। हालांकि उनकी सभाओं में हजारों की भीड़ आती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है
कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। इसका फैसला तो नवंबर में हो ही जाएगा। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।